परमाणु बम से भी खतरनाक वो कौन सा हथियार है जिसे आज ईरान ने लॉन्च कर दिया? वो कौन सा देश है जो ईरान को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ परमाणु बम दे सकता है? और उस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए? ये तीन बड़े सवाल हैं और इन तीनों सवालों का विश्लेषण आज हम आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से। रविवार को अमेरिका ने ईरान पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने 18 घंटों तक अदृश्य उड़ान भरी और आधे घंटे में तबाही मचाकर लौट गए। दूसरी तरफ से अमेरिकी पनडुब्बियों ने भी बम वर्षा की, लेकिन यह हमला इतना तीव्र और प्रचंड था और कैसे था, अब इसका विश्लेषण करते हैं। युद्ध की एक रणनीति है आर्ट ऑफ डिसेप्शन, यानी चकमा देने का हुनर। इसे लेकर एक कहावत है, अपनी योजनाओं को रात के अंधेरे की तरह अभेद्य बनाएं और हमला दुश्मन पर वज्रपात की तरह हो। अमेरिका ने ठीक ऐसा ही किया। सबसे पहले 20 तारीख को B-2 बॉम्बर्स की एक फ्लीट अमेरिका के पश्चिम यानी प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ी। सभी को लगा ये गुआम एयरबेस की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने इसकी आड़ में ईरान पर अभी तक के अपने सबसे विध्वंसक अटैक का प्लान बनाया हुआ था। इसके एक दिन बाद 21 तारीख को अमेरिका के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से 7 B-2 बॉम्बर उड़े। ईरान के रास्ते में ये नॉन स्टॉप बढ़ते रहे। रास्ते में अमेरिकी एयर टैंकर्स इन्हें रिफ्यूल करते रहे। 18 घंटे की उड़ान भरकर जब बॉम्बर ईरान के करीब पहुंचे तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। बॉम्बर ईरान में जैसे ही घुसे, अदन की खाड़ी से अमेरिका की सबमरीन USS जॉर्जिया ने 30 टॉम हॉक मिसाइल्स दागी इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरान में घुसने के बाद बॉम्बर्स को ईरानी एयर डिफेंस से बचाने के लिए अमेरिका को 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आसमान में उड़ाने पड़े और उनकी उड़ानें बहुत तेजी से चल रही थी। इसके बाद अमेरिकी बॉम्बर्स ने फोर्ट्रो और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेट लॉक किया और 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बम गिरा दिए। 13,000 किलो के बंकर बस्टर बम ने दोनों न्यूक्लियर साइट्स पर जमकर तबाही मचाई। बताया जा रहा है यह हमला 2:10 से 2:40 तक चला, यानी आधे घंटे में अमेरिका का हमला पूरा हो गया। इस ऑपरेशन में दो चीजें पहली बार हुई। 2001 के बाद से यह B-2 स्प्रिट बॉम्बर का सबसे लंबा ऑपरेशन है। इसके अलावा यह पहली बार है जब अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। अमेरिका का यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। इसकी जटिलता का अंदाजा आप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में इस्तेमाल हथियारों से लगा सकते हैं। टॉमहॉक मिसाइलें, GBU-57 बंकर बस्टर बम, कुल 75 बम और मिसाइलें, अमेरिकी एयरफोर्स के 125 से ज्यादा प्लेन्स, जिनमें 7 B-2 बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स और एयर टैंकर शामिल थे। इसके अलावा अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियां भी ऑपरेशन में शामिल थी। यह ऑपरेशन जटिल ही नहीं, खर्चीला भी था। यहां आपको एक और वॉर कोड देते हैं, हु विशेस टू फाइट मस्ट फर्स्ट काउंट द कॉस्ट। जो लड़ना चाहता है उसे कीमत का अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए। अमेरिका के इस हमले में कितना खर्च हुआ, हमने भी उसका एक अनुमान लगाया। अगर 7 B-2 बॉम्बर्स के उड़ान का खर्च निकाले तो वो 350 करोड़ आता है। 14 GBU-57 बम की कीमत करीब 560 करोड़ रुपए, 30 टॉमहॉक मिसाइल की कीमत 540 करोड़ रुपए है। इन तीनों को जोड़ दें तो खर्च आता है 1450 करोड़ रुपए। लेकिन इसके अलावा एयर फ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट्स की उड़ान के खर्चे का अंदाजा लगाया जाए तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की कुल कीमत 2000 से 2500 करोड़ हो सकती है। लेकिन युद्ध में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा सिर्फ एक ऑपरेशन के खर्च से नहीं लगता। युद्ध में पलटवार भी होता है। ईरान आगे क्या करेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा। इस बीच अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के वापस व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस पहुंचने की तस्वीरें भी सामने आ रही। इन बॉम्बर्स ने 37 घंटे में 22,000 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर कैसे तय किया? क्या है यह अल्टीमेट अदृश्य वॉर मशीन? हमारे इस वीडियो एक्सप्लेनर में अब आप देखिए। जिसे 37 घंटे की फ्लाइट में कोई भी रडार पकड़ नहीं पाया। पूर्वी अटलांटिक महासागर, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के 15 से ज्यादा देशों के एयरबेस से गुजरा B-2 स्पिरिट बॉम्बर। 22,000 किलोमीटर का सफर, लेकिन इस वॉर मशीन को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया।
स्टेल्थ टेक्निक में B-2 स्पिरिट बॉम्बर का कोई सानी नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आखिर 70 फीट का ये जेट 37 घंटे तक आसमान में कैसे उड़ सकता है। इस विमान को पायलट्स ने कैसे नॉन स्टॉप 1.5 दिन तक उड़ाया। यह समझने के लिए आपको इस बॉम्बर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से पहले इसकी बनावट को इन एंड आउट समझना होगा। इस बॉम्बर को 2 पायलट्स उड़ाते हैं। B-2 बॉम्बर के अंदर टॉयलेट के साथ एक बेडरूम तक मौजूद है ताकि पायलट्स बीच बीच में आराम कर सके। बॉम्बर के कॉकपिट में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर और ओवन है जिससे पायलट आसानी से अपना खाना गर्म कर सकते हैं। विमान की सीट को आरामदायक बनाया गया है जिससे पायलट आसानी से लंबी दूरी तक इसे उड़ा सके। B-2 बॉम्बर को खास तौर पर लंबी उड़ान के लिए बनाया गया है। ये एक बार फुल टैंक में 6000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, लेकिन मिड एयर रिफ्यूल करने के बाद ये सबसे ज्यादा 24000 किलोमीटर तक उड़ान भर चुका है। स्टेल्थ बॉम्बर का पहला परीक्षण 1989 में किया गया था। इस विमान की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दुश्मन के रडार पर ये एक पक्षी जितना छोटा दिखाई देता है। ये अपने साथ 6 अलग अलग तरह के बम ले जा सकता है। B-2 बॉम्बर 18000 किलो के हथियार कैरी कर सकता है। इसकी कीमत 18000 करोड़ रुपए। 32 साल के अपने ऑपरेशनल करियर में B-2 बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे ताकतवर जेट माना जाता है। 32 सालों की ऑपरेशनल हिस्ट्री में यह बॉम्बर कभी भी दुश्मन के निशाने पर नहीं आया। 1999 के कोसोवो वॉर में यूगोस्लोवाकिया पर इसने 500 बम गिराए थे। 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में इसने ऑपरेशन किया, कई तालिबान के बेस तबाह की। 2003 से 2011 तक चले इराक वॉर में इसने 600 बम गिराए थे। 2011 में ऑपरेशन ओडेसे डॉन में लीबिया में 40 बम गिराए थे। अक्टूबर 2024 में इसने यमन में हूती आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए थे। और अब आसमान के इसी अदृश्य शिकारी ने ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और बिना किसी रडार की पकड़ में आए वापस अपने बेस पर लैंड किया।